मेरे प्यारे बच्चों को नमस्कार। उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे स्टूडेंट। आज मैं बात करूंगा आईटीबीपी असिस्टेंट कमांडेंट का रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन जारी हुआ है बेसिकली इंजीनियर्स के लिए। तो यहाँ पे देखिएगा इंजीनियर्स के लिए रिक्वायरमेंट है। और बाकी इस कंपनी के बारे में आपको पता है कि आपका इंडो तिब्बत बॉर्डर पे मतलब कि पुलिस फोर्स तैनात होते हैं, तो उसमें कुछ इंजीनियर्स के लिए रिक्रूटमेंट जारी होता है। तो फटाफट सभी लोग आ जाइए और जानते हैं, जैसा कि रेगुलरली आप लोगों को नोटिफिकेशन के अराउंड वीडियोस प्रोवाइड करता रहता हूँ, मुझे पता है। मैं शुरुआत में डिस्क्लेमर दे रहा हूँ, नंबर ऑफ वैकेंसी कम है, बट आपको वीडियो देखना चाहिए। क्योंकि हर नोटिफिकेशन में देखो नंबर ऑफ वैकेंसी हमारे कंट्रोल में नहीं है, बट हमारे कंट्रोल में आपको इन्फॉर्मेशन देना है। तो अगर आप पहली बार हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके, मैं चाहता हूं कि हर एक बच्चा इस चैनल से जुड़े, ताकि प्रिपरेशन से लेकर के नोटिफिकेशन की हर एक जानकारी आप लोगों को मिलता रहे। तो यहाँ पे देखिएगा नंबर ऑफ वैकेंसी 6 है। असिस्टेंट कमांडेंट इंजीनियर्स में 6 वैकेंसी है। अब इसमें जो वैकेंसी है, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी, ये सारा चीज ठीक है। इसमें बेनिफिट्स वगैरह बहुत तगड़ा है। सैलरी 56,100 का है बेसिक पे। इसका मतलब सैलरी स्ट्रक्चर बहुत जबरदस्त है। समझ रहे हैं, सैलरी स्ट्रक्चर बहुत जबरदस्त है। और अलाउंसेस भी बहुत सारा है इसमें। यहाँ पे चाहिए बैचलर डिग्री इन सिविल इंजीनियर, और सबसे बड़ी बात विदाउट गेट है, फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी एंड इंस्टीट्यूट, and candidate who has appeared at the examination, the passing for which render him or herself educated qualified in the examiner but not been informed to the for the result may also apply। मतलब फाइनल ईयर के लोग भी अप्लाई कर सकते हैं, बट एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू उनको आपको रिजल्ट मस्ट भी क्या करना पड़ेगा, पब्लिश करना पड़ेगा। एज लिमिट अपर एज लिमिट 30 साल है। और बाकी यहाँ पे ओबीसी को 3 साल, एससी एसटी को 5 साल एज का रिलैक्सेशन भी मिलेगा यहाँ पे। और ये सिलेक्शन प्रोसेस देखिएगा आपका, क्रूशियल डेट्स आर डिटरमाइनिंग द एज लिमिट 20/5/2026 होगा। और डेट ऑफ बर्थ को एज ए डेट ऑफ बर्थ के लिए 10th का सर्टिफिकेट एज ए मतलब कि प्रूफ के तौर पे होता है। और इसमें अगर मैं आपको बात करूं कि कुछ फिजिकल फिटनेस है, आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि असिस्टेंट कमांडेंट की वैकेंसी है तो ऑब्वियस बात है कुछ फिटनेस रिक्वायरमेंट की है। नाइट विजन वगैरह ये सब देख लीजिएगा पूरा का पूरा। ये मेडिकल स्टैंडर्ड का अगर आप लोगों को रिक्वायरमेंट लगेगा तो एक मैं वीडियो बनाऊंगा, आप लोग उसको लेकर के एक सेपरेट डिस्कशन करेंगे तो ज़्यादा बेटर आइडिया लगेगा, है ना। हाउ टू अप्लाई, तो ये आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, ऑनलाइन आपको फॉर्म अप्लाई करना है। और सबसे बड़ी बात है कि अगर मैं सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो सिलेक्शन प्रोसेस में देख लीजिएगा आप लोगों का पूरा रिटन टेस्ट के बाद इंटरव्यू आप लोगों का रखा गया है। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस नोटिफिकेशन। और इसमें अगर मैं आपको बोलूं कि ये सब पूरा देख लीजिएगा। और यहाँ पे रिटन एग्जामिनेशन होगा जिसमें आपको जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड और जनरल इंग्लिश के ये 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के 2 घंटे का पेपर होगा। पेपर 1 आपका होगा। फिर उसके बाद आपको पेपर 2 आपके रिस्पेक्टेड डोमेन का होगा, राइट। 100 मार्क्स का होगा। आपके सिविल इंजीनियरिंग के क्वेश्चन आएंगे, 5 क्वेश्चन फ्रॉम पार्ट ए में 2 मार्क्स का ईच, पार्ट बी में 5 क्वेश्चन फॉर 8 मार्क्स एंड 5 क्वेश्चन फॉर 110 मार्क्स। तो इस तरीके से आपको टोटल आपके 15 क्वेश्चंस रहेंगे 100 मार्क्स के। तो ऐसे आपको ये रहेगा। और इसमें इन्होंने बोला है कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स भी है। तो रिटन कैंडिडेट हु क्वालिफाई फिजिकल efficiency test shall be called for written examination। question paper will be bilingual, Hindi and English, excluding arguments related to questions। the level of question paper shall be graduate, मतलब आपके बीटेक लेवल पे ही होगा। पेपर 1 होगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होगा। और जो पेपर 2 होगा वो सब्जेक्टिव होगा, मतलब आपका जैसे यूपीएससी वगैरह में होता है इस तरह का आपका पेपर होगा। और ये सारा चीज़ है आप लोगों के सामने, इन्होंने सब कुछ नॉलेज ये सारा चीज़ देख लीजिएगा। फर्दर एक डिस्कशन का एंगल है। और इसमें बस एक चीज़ देख लीजिएगा, फॉर्म फिलिंग प्रोसेस का डेट वगैरह। तो जितने भी सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट हैं, अगर आप भरना चाहते हैं तो फॉर्म फिलिंग की डेट मैं आपको बता देता हूं और फॉर्म फिल कर दीजिएगा। अभी फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हुआ है, राइट। तो सबसे ऊपर ही नोटिस में दिया हुआ है 21 मतलब 21/4/2026 से 25/5/2026 के बीच में आप आवेदन को कर सकते हैं। दिस इज ऑल अबाउट दिस नोटिफिकेशन। बहुत ज़्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि आपको भी पता है कि थोड़ी और वैकेंसी आती तो हम सब लोगों के लिए एक गुड न्यूज़ होती। बट नंबर ऑफ वैकेंसी उन्होंने बहुत लिमिटेड किया, ये एक थोड़ा सा चिंता का विषय है। बट क्या नहीं कर, बच्चे हैं आप लोग, आप लोगों को पता है कि जो लोग सुटेबल हैं, एलिजिबल हैं, समय है,
फॉर्म भर के अपनी किस्मत को आजमा सकते हैं। और मेरा एक मानना है कि कभी कभी छोटी वैकेंसी भी ना सिलेक्शन की चाबी बन जाती है, क्योंकि हम सबका एक यूजुअल परसेप्शन होता है कि वैकेंसी कम है, फॉर्म नहीं भरा जाएगा, बट कभी आइडियली हमेशा नहीं है। कभी कभी लोग मतलब फॉर्म नहीं भरते हैं, तो ऐसे लोग सब लोग सोचेंगे तो फॉर्म कम भरा जाएगा तो सिलेक्शन भी हो जाता है आसानी से, ये चीज ठीक है। तो इसमें देख सकते हैं। थैंक यू। कोई भी डाउट होगा तो वीडियो के नीचे कमेंट में पूछ लीजिएगा, मैं आपको पर्सनली रिप्लाई दे दूंगा। एंड थैंक यू फॉर इंफॉर्मेशन एंड ऑल सिविल इंजीनियर्स, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड फर्दर प्रिपरेशंस के लिए आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं अड्डा के ऐप में, और ये ऐप में सिविल इंजीनियरिंग की प्रिपरेशंस करना चाहते हैं तो महापेक सिविल का आवेदन बन है, ट्रिपल वैलिडिटी भी चल रही है, प्राइस आपकी बहुत एफोर्डेबल है, ये कूपन कोड यूज करके आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं 2099 ये आपको Y201 कोड यूज करके इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।